नमस्कार साथियों। प्राचीन भारत के इतिहास में आज आप लोग मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे, जिसका समय काल 185 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी तक है, गुप्त काल के पहले तक। इसमें शुंग वंश, कण्व, सातवाहन, इंडो ग्रीक, शक, कुषाण, संगम काल में चोल वंश, चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। शुंग काल की शुरुआत होती है 185 ईसा पूर्व से और इसका समय काल रहता है 75 ईसा पूर्व तक। 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। ये जानकारी बाणभट्ट के हर्षचरित में मिलती है। यहाँ से आप कुछ एग्जाम के से संबंधित पॉइंट को देखिए। एक प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि बाणभट्ट ने किसकी रचना की? हर्षचरित की। पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या की? बृहद्रथ की। अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ। तो यहाँ से 3 प्रश्न आपके सामने बन जाते हैं। शुंग के बारे में देखिए तो बौद्ध साहित्य में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का दुश्मन बताया है। क्यों? क्योंकि इसके अनुसार यहाँ पे 84,000 स्तूपों को पुष्यमित्र शुंग ने तोड़वाया था और कुट्टाराम बिहार को भी तोड़ने का सफल प्रयास किया था। इसने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया था। इसके पुरोहित पतंजलि हुआ करते थे। पतंजलि ने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, योग दर्शन, योग सूत्र और महाभाष्य। महाभाष्य क्या है? बेसिकली पाणिनि की अष्टाध्यायी एक रचना है। इसकी एक टीका है। टीका एक खंड काव्य खंड होता है, जैसे अष्टाध्यायी का एक खंड है तो वही टीका है। तो ये 3 ग्रंथ हैं, 3 पुस्तकें हैं पतंजलि की, जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। पतंजलि की ग्रंथ रचना कौन कौन सी है? योग दर्शन, योग सूत्र और महाभाष्य। महाभाष्य क्या है? क्या नाम, पाणिनि के अष्टाध्यायी की एक टीका है। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया था। इसकी जानकारी अयोध्या के अभिलेख में मिलती है और कालिदास जी की मालविकाग्नि मित्रम से इसकी जानकारी मिलती है। तो यहाँ से एक प्रश्न आता है कि मालविकाग्नि मित्रम की रचना किसने की? कालिदास जी ने। 2 अश्वमेध यज्ञ किसने कराए थे? पुष्यमित्र शुंग ने। इस पुष्यमित्र शुंग के समय में, शुंग वंश के समय में ही इंडो ग्रीक आक्रमण भारत पे हुए थे। इंडो ग्रीक मतलब यवन आक्रमण। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? मालविकाग्निमित्रम से, पतंजलि के महाभाष्य से और गार्गी संहिता से मिलती है। गार्गी संहिता का संबंध ज्योतिषी से है, ज्योतिष विद्या से है इसका संबंध। आगे देखिए तो भागभद्र, याद रखिए कि गार्गी संहिता एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या है, ये ज्योतिष से संबंधित है, इसका विषय है। भागभद्र इस वंश का ये 9वां शासक था। इसके समय में यूनानी दूत हेलियोडोरस आया हुआ था और इसने भागवत धर्म को स्वीकार किया। विदिशा के बेस नगर में इसने गरुण गरुण स्तंभ को स्थापित करवाया था। अंतिम शासक देवभूति रहा है और वासुदेव कर्ण ने इसकी हत्या कर दी थी। इस वंश की राजधानी विदिशा थी। विदिशा शुंग वंश की राजधानी रही थी। तो यहाँ पे वासुदेव कर्ण ने इसकी हत्या करके अपना कण्व वंश की स्थापना किया था। संस्थापक वासुदेव कर्ण, समयकाल 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक, लगभग 45 वर्ष। अंतिम शासक सुशर्मा था। और आगे देखिए सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। प्रमुख शासकों में सातकर्णी प्रथम था। इस वंश का पहला प्रसिद्ध शासक सातकर्णी प्रथम था। इसकी जानकारी नागरिका या नागनिका के नाना घाट अभिलेखों से मिलती है। हाल इस वंश का 17वां शासक था। यह विद्वान शासक था। इसकी पुस्तक है गाथा सप्तशती, जिसमें 700 प्रेम कहानियां हैं। इसके समय में दरबारी विद्वान हुआ करते थे, जैसे सौरवर्मन है, जिनकी रचना कातंत्र है। कातंत्र का संबंध व्याकरण से है। एक विद्वान हुआ करते थे गूढ़ाढ्य, जिनकी रचना बृहत कथा है। गूढ़ाढ्य की बृहत कथा पर क्षेमेंद्र ने बृहत कथा मंजरी तथा सोमदेव ने कथा चरित सागर की रचना की है। तो यहाँ से देखिए तो 2 क्वेश्चन और आपके सामने आते हैं कि क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी किसने लिखी? क्षेमेंद्र ने लिखी।
और सोमदेव ने कथा चरित सागर की रचना की। एग्जाम में दो प्रश्न आएंगे इस प्रकार से कि सोमदेव ने किसकी रचना की? कथा सरित सागर की। क्षेमेंद्र ने किसकी रचना की? बृहत कथा मंजरी। क्षेमेंद्र बृहत कथा मंजरी और सोमदेव कथा चरित सागर, और दोनों की दोनों गुणाढ़ की बृहत कथा पर आधारित है। हाल के सेनापति विजयालय ने श्रीलंका पर आक्रमण किया एवं हाल ने श्रीलंका की राजकुमारी लीलावती से विवाह किया। तो विजयालय ने कहाँ पे आक्रमण किया था? श्रीलंका पर, और वहां की राजकुमारी से हाल ने विवाह किया था। लीलावती तो याद होगा आप, अस्पताल है मुंबई में, महाराष्ट्र में। गौतमी पुत्र सातकर्णी बहुत प्रसिद्ध शासक हुआ करता था। ये सातवाहन वंश का 23वां शासक हुआ और सबसे महान शासकों में इसकी गणना की जाती है। इसने 4 उपाधियां धारण की थी: अद्वितीय ब्राह्मण की, आगमन, निलय, वेणुकटक और त्रिसमुद्र तोय पितावाहन के नाम से इसने उपाधि धारण की थी। इसने वैदिक मार्ग एवं वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित किया था। किसने? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। इसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पिया करते थे। किसके घोड़े? गौतमीपुत्र सातकर्णी के। 3 समुद्र कौन कौन से? इधर बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर। बेसिकली ये कहा जा रहा है कि यह इसका विस्तार पूरे दक्षिण भारत तक फैल गया था। इसने शक शासक नहपाह को पराजित किया और उसके सिक्कों पर अपना नाम लिखवाया। इसने नासिक बौद्ध संघ को अजकालकीय गांव दिया और कार्ले बौद्ध संघ को करजक गांव भेंट किया था। तो अजकालकीय गांव किसने भेंट किया था? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। करजक गांव किसने भेंट किया था? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। नासिक के बौद्ध को कौन सा गांव भेंट किया था? अजकाली। और कार्ले के बौद्ध संघ को अरजक गांव भेंट किया था। इसने वेणुकटक नामक शहर भी बसाया था और इसने वेणुकटक नामक उपाधि भी धारण की थी। वेणुकटक नामक उपाधि और वेणुकटक नामक शहर की भी स्थापना की थी। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी इस वंश का 24वां शासक था। इसे पुराणों में पुलोमा कहा जाता है। यह प्रथम शासक था जिसने अभिलेख आंध्र प्रदेश से मिलते हैं। इसके अभिलेख आंध्र प्रदेश से मिलते हैं। अभिलेखों में से दक्षिणापथेश्वर कहा गया है, दक्षिण की ओर यात्रा करने वाला। शक शासक रुद्रमादेव ने इसे 2 बार पराजित किया था। कौन था वो? शक शासक था। रुद्रमादेव बहुत महत्वाकांक्षी शासक था। इसने रुद्रमादेव की पुत्री से विवाह किया था। इसने नवनगर नामक शहर को बसाया था। तो शक शासक रुद्रमादेव ने किसे 2 बार पराजित किया था? वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को। तो पुलमावी रुद्रमादेव से 2 बार पराजित हुआ था और इसने रुद्रमादेव की पुत्री से विवाह भी किया था। स्टेटमेंट आता है इस प्रकार के कि पुलमावी रुद्रमादेव से 2 बार पराजित हुआ था, सही है। और इसने रुद्रमादेव की पुत्री से विवाह किया था, ये स्टेटमेंट भी सही है। अगला है यज्ञ श्री सातकर्णी। इस वंश का अंतिम प्रसिद्ध शासक था। इसके सिक्कों पर जहाज के चित्र मिलते हैं। जहाज के चित्र मिलना और इस गौतमीपुत्र सातकर्णी के घोड़ों का 3 समुद्रों का पानी पीना, ये सब स्टेटमेंट बताते हैं कि इनका विस्तार दक्षिण भारत तक हुआ करता था और समुद्र में भी इनका बढ़ चढ़ के विस्तार था, प्रभाव था। सातवाहन वंश की विशेषताएं तो ये मात्र सत्तात्मक समाज थे, क्योंकि नाम के आगे माता का गोत्र लगाते थे। प्राकृत भाषा का प्रचलन हुआ करता था। पुराणों में इन्हें आंध्र भृत्य भी कहा जाता है। आंध्र भृत्य किसे कहते हैं? सातवाहन वंश के शासकों। शीशे या पोटीन के सिक्के इन्होंने चलाए थे। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि का अनुदान इन्होंने दिया
और सामंती प्रथा का यहीं से आरंभ होता है। इनकी राजधानी पैठन या प्रतिष्ठान जानी जाती है। तो यहाँ से इनके इस वंश की विशेषता से प्रश्न पूछे जाते हैं कि मातृसत्तात्मक समाज कौन सा था? सातवाहन। प्राकृत भाषा के बारे में नहीं पूछते हैं, लेकिन आंध्र भृत्य किसे कहा जाता है, तो ये एग्जाम में पूछा गया है, सातवाहन वंश के। इनके सिक्के किसके बने हुआ करते थे? शीशे या पोटीन के। भूमि ब्राह्मणों को भूमि किसने अनुदान में दिया? सातवाहन वंश के शासकों ने। इनकी राजधानी कहाँ पे थी? प्रतिष्ठान या पैठन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। VVIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।